नमस्ते किसान भाइयों। आज हम एक अनार के बगीचे में हैं। हमारे जो किसान भाई है इनको तो आप सब जानते हैं। तो इनका अनार का बगीचा अभी 2 साल का हुआ। 2 साल का हुआ ना, 2 साल का हुआ। अभी इधर के जो किसान हैं जो राजस्थान और एमपी वाले, उनको अगर ये बताएंगे ना 2 साल का है, वो मानेंगे नहीं मानेंगे बिल्कुल। हम अभी आए येलियम वैदिक फार्म में। एलएम वैदिक फार्म नाम तो सुना होगा किसान भाइयों आपने। तो येलियम का लॉन्ग फॉर्म क्या है? बहुत सारे किसान इससे ललित start और करते मोहित वैदिक फार्म टेक्नोलॉजी का एससीटी वैदिक, तो एलएम वैदिक फार्म। येलियम वैदिक फार्म। वैसे आप सभी को तो सभी जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जानते हैं, तो फिर सही है। अभी आसपास देखा गया तो पूरे मंसूर एरिया में बागवानी खेती बहुत कम है जी। आपके पेड़ा में बस आप बगीचे वाले हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अनार अनार में संतरे में है, लेकिन अनार में बहुत गिने चुने मिलेंगे। सही है, सही। तो अभी हम आपके अनार के बगीचे में हैं। लगभग ये पौधों को देखकर, जैसे कि आपने जब अनार लगाने की सोची थी, शुरुआत कहाँ से की आपने? शुरुआत तो आपके मन में कैसा है कि अभी अनार या इस एरिया में करने चाहिए क्या? बस ऐसा है कि जैसे यहाँ पर जैसे ऑरेंज में तो सक्सेस मिल ही गई थी, तो अब हमारा था कि अब सबसे बेस्ट ग्रोथ तो अनार ही है। अनार ही है। तो हमने सोचा इसमें भी ट्राई करते हैं। तो उसके बाद बस ट्राई कर रहे थे, और हम तो दवाइयाँ बनाते ही थे खुद। उसके बाद तो सोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, तो फिर काम आसान हो गया। तो ये सिटी वैदिक आपको बाद में मिली, तो बाद में हाँ, मिली। प्लांटेशन तो हमने पहले कर दिया था। ओके ओके। तो प्लांटेशन करने के बाद कितने महीने के बाद वापस आपने ये सिटी वैदिक का सिटी वैदिक मान लीजिए ना, ये 5-6 महीने बाद। 6 महीने के बाद। 6 महीने बाद। और शुरुआत में जो 6 महीने का आपका शेड्यूल था वो क्या था फिर? वो तो हमारा जो हम यूज करते थे सबसे ज्यादा तो वेस्ट डिकम्पोजर यूज करते थे। वेस्ट खुद बना, मतलब उसके द्वारा दवाइयाँ भी हम खुद बनाते थे। हाँ हाँ हाँ। मतलब उसमें तो हम परेशान हो गए थे, इतना मतलब दिक्कत आती थी, वो नहीं कर सकते वो। और बाकी जो आपके वीडियो है उसमें भी आप वेस्ट डिकम्पोजर? हाँ बिल्कुल है, वीडियो तो अवेलेबल है, वो पता चल जाएगा कि शुरुआती हमने इसी से की। तो उसमें बहुत तकलीफ आती थी। उसके बाद तो वैदिक चीजें आ गई, सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसके बाद तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो समय बचा हमारा। सही है। वापस अभी 6 महीने के बाद अभी लगभग बगीचे को कितने महीने हो गए? ये टोटल 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल और लगभग आप बोल रहे थे कि 2 महीने ऊपर हो गए। 2 कंटिन्यू। अभी तब से 6 महीने से 2 साल 2 महीने होने तक आपने क्या शेड्यूल फॉलो किया अभी तक इसमें? हमने समय समय पर, जब प्लांट छोटे थे तो उस टाइम डिजीज फाइटर इनका भी बहुत बार स्प्रे किया, क्रॉप चार्जर का किया, और कृषि अमृत का ज्यादा यूज किया। नीचे से ज्यादा बेसल डोज। हाँ, उसी पर नीचे से ज्यादा अपना है। 1-2 बार सोइल चार्जर दे रखा है। लगभग अगर में आपने लगभग कितने स्प्रे किए? हाँ, तो शुरू में 6 महीने से तो हम दूसरा यूज कर रहे थे, तो 6 महीने बाद सोइल चार्जर टेक्नोलॉजी से जुड़े। उसके बाद शुरुआत में लगभग 6 से 7 स्प्रे तो किया हमने। हाँ, शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में। उसके बाद तो पौधे भी अच्छे हो गए थे, हेल्दी हो गए थे, उसके बाद ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। क्रॉप चार्जर के 2 स्प्रे किए, पौधा अपना हेल्दी हो गया। फिर नीचे से कृषि अमृत चालू कर दिया, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, और केमिकल डाला नहीं, तो बीमारी आई ही नहीं ज्यादा। अभी हम यहाँ टूर करते करते राजस्थान में भी आ गए। लगभग 2 साल का बगीचा, आपका बगीचा और उनके बगीचे में रात दिन का अंतर है, लेकिन किसान ज्यादा से ज्यादा स्प्रे के ऊपर फोकस करते हैं। उस किसानों को आप क्या एक सलाह देना चाहते हो ये सिटी वैदिक की तरफ से? देखो, स्प्रे का तो है कि सबसे पहले तो नीचे से पोषण दो आप। और जहाँ अनार बगीचे में हमने ये किया कि नीचे से अच्छा पोषण दिया, पौधे में ताकत रही, तो ज्यादा कीट पतंगों का और ज्यादा बीमारियां आए नहीं। बीमारियां बिल्कुल नहीं। छोटी मोटी इल्लियाँ रहती हो तो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जो दूसरी बीमारियां रहती है, जैसे कि पौधा खत्म हो गया, तो इस प्रकार की तो आपकी कोई सी बीमारी आएगी नहीं अगर पौधे स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो। जी, सही बात है।